कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने in the UK, which was sold under a member brand name Covishield, has now accepted for the very first time वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। AstraZeneca admits that its vaccine has rare side effects. नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं अनुरंजन झा आज आपको एक बड़ी घटना के बारे में आगाह करूंगा। देखिए, हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से कोविड को लेकर के एक ऐसी खबर आई है कि सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। खबर ये आई है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन में अदालत में यह स्वीकार किया है कि उसके वैक्सीनेशन के बाद उसके साइड इफेक्ट्स हुए हैं। और ये मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला ने इस कंपनी पर यह आरोप लगाए कि उस वैक्सीनेशन के बाद उसके पति के दिमाग में खून का थक्का जमा और उसकी वजह से वो कभी भी काम पर नहीं लौट पाए। हालांकि उस वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी जान नहीं बचेगी। तो क्या अब ये स्थिति है? और ये वही एस्ट्राजेनेका है जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के भारत में सीरम ने बनाया कोविशील्ड। यानी कोविशील्ड वो वैक्सीन जिसे तकरीबन इस देश में 175 करोड़ डोज उसके इस देश में दिए गए। तो अब सवाल बड़ा दिलचस्प भी है, सवाल बड़ा चिंता का भी है और ये हम सब लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर अब क्या होगा। क्या वैक्सीन लेने वालों को डरने की जरूरत है? क्या वैक्सीन से ये खतरनाक परिस्थिति पैदा हुई है? और ये जिस सिंड्रोम की बात की जा रही है, ये सिंड्रोम है TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इट मींस कि आपके शरीर में खून से प्लेटलेट्स की मात्राएं कम होने लगती है और थ्रोम्बोसिस वो उसको थक्का जमाने लगता है। यानी अगर हार्ट में या ब्रेन में वो ब्लड जा रहा है तो वहां वो थक्के के तौर पे जमेगा, तो वो आपको दिल के दौरे पड़ने के लिए या ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति में पहुंचाने के लिए काफी आसान कर देगा वो TTS सिंड्रोम। सवाल यह है कि क्या 175 करोड़ डोज जो दिए गए हैं उसको लेकर के हमें चिंता करने की जरूरत है? तो आगे मैं विस्तार से बताऊं, इससे पहले मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि इस कोविशील्ड या किसी भी वैक्सीन के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिन लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है उन्होंने कम से कम 6 महीने पहले वैक्सीन लिया होगा। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब लोगों ने वैक्सीन लेना एक तरीके से बंद कर दिया, या उनके डोज पूरे हो गए या उनके बूस्टर भी पड़ गए। तो इसमें जब कोर्ट में इस कंपनी ने स्वीकार किया है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसमें उसने जो विस्तार से बताया है उसमें यह बात भी बताई है कि इसके रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। सोशल मीडिया पर या एक बहुत तरीके से जो चीजें सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि साइड इफेक्ट्स हैं, नहीं, रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। इसको आप 3 बिंदुओं में समझिए। पहला कि 10 लाख वैक्सीनेशन में एक आदमी पर खतरा है। 10 लाख वैक्सीनेशन में एक आदमी पर खतरा है, यानी अगर 175 करोड़ वैक्सीनेशन इस देश में सिर्फ कोविशील्ड के हुए हैं तो महज 1750 लोगों पर खतरा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर यह वैक्सीन जब दिया गया तो इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट का जो टेन्योर है वो है 4 दिन से 44 दिन। और एम्स के डॉक्टर, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा अस्पताल है, रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था भारत की है एम्स, वहां के डॉक्टर और अमेरिका की संस्थाओं के डॉक्टर्स ने इस रिपोर्ट के बाद ये कहा है कि इस 44 दिन की समय सीमा को अगर आप बहुत लिबरल तरीके से खींचेंगे तो 6 महीने तक ले जाएंगे, यानी 180 दिन।
इसलिए मैंने अपने वीडियो में कहा आप लोगों से कि जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बात आप तक पहुंच रही है यानी आप 6 महीने के दायरे से पहले वाले लोग हैं, नहीं तो आप पे इफेक्ट आ चुका होता। तो एक तो क्या है कि इसकी परसेंटेज बहुत कम है, 0.0000013 ऐसे करके आता है ये। अब 175 करोड़ वैक्सीनेशन में सिर्फ 1750 लोगों पर खतरा है, और वो भी अगर 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका बहुत लिबरल होकर, तो खतरा आपका खत्म हो जाता है। तब सवाल उठता है कि आखिर इस बात को अभी कहने की जरूरत क्या थी। देखिए, ब्रिटेन में जब यह मामला दर्ज हुआ तो वो 2021 का मामला था, और उसी के बाद यह मामला सामने आया, अदालत में यह मामला गया। पूरे ब्रिटेन में ऐसे 51 केसेस आए जहां पर यह शक किया गया कि इस वैक्सीनेशन की वजह से यह प्रॉब्लम हुई है। और ये रेयर मामला है, तो अगर आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं पहले से हैं तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स हुई होंगी, लेकिन इसकी जांच अभी नहीं हो पाई है कि जो टीटीएस है क्या उन लोगों को भी परेशान कर सकता है जिनको कोविड हुआ है। तो अगर कोविड हुआ है और उनको परेशान नहीं कर रहा है और सिर्फ वैक्सीनेशन वाले लोगों को परेशान कर रहा है, तब तो वो 1750 लोगों को भी रिस्क में आना चाहिए था। लेकिन अगर कोविड हुए लोगों को टीटीएस हो रहा है जिसकी अभी जांच नहीं हुई है और उसकी जांच अभी चल रही है, अगर ये रिपोर्ट आती है कि कोविड के साइड इफेक्ट्स, देखिए साइड इफेक्ट्स कोविड के बहुत सारे हैं, कोई आधार नहीं बन रहा है, लेकिन सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं पिछले जब से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, अगर आप देखें मेरे पुराने वीडियोस निकाल कर देखें, मुझे कोविड हुआ और कोविड के बाद के निकाल कर देखें, तो मैं लोगों को बहुत हल्के मूड में कहता हूं कि मेरे जो बाल गिर गए वो कोविड की वजह से गिर गए, क्योंकि कोविड से पहले मेरे सर पे अच्छी खेती थी, तो कोविड के बाद ये समस्या हुई। तो हो सकता है कोविड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स अलग अलग तरीके से लोगों को हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस वैक्सीनेशन के भी साइड इफेक्ट्स हुए हों। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से जांच कर बाजार में लाने में कम से कम 5 साल का वक्त लगता है। 3.5 साल का एक ट्रायल, फिर 1 साल की रिपोर्ट, उसके 5 साल, हालांकि 10 साल 20 साल तक भी केसेस चलते हैं, ट्रायल चलते हैं, लेकिन कम से कम लगना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा था नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान थी और वैक्सीनेशन एक बड़ी क्रांति थी। तो आप सब लोग सबसे पहले तो परेशान मत होइए, निराश मत होइए, डरिए मत, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया का एक धड़ा, उसकी जो भी वजह रही हो या जो भी उसके अंदर की कहानी हो, वो आपको डराने का काम कर रही है। अरे वही जो राम रचि राखा, ये तो हम सब लोग जानते हैं, जो होना होगा होगा। बावजूद इसके सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपनी प्रॉपर जांच कराते रहिए, और किसी भी तरीके से आपको कहीं भी छोटी सी कोई समस्या कभी भी नजर आए आपके शरीर में, आपको एहसास हो, तो उसकी तुरंत उसकी डॉक्टरी सलाह लीजिए। ये काम आपको करना होगा। तो वैक्सीन पर सवाल खड़ा करना मेरे हिसाब से बहुत सही कदम नहीं होगा। आप सतर्क रहिए, आप अपना बचाव करिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि डरेंगे हो सकता है कि दिल के दौरे पड़ जाएं, डरेंगे हो सकता है कुछ दूसरी परेशानी हो जाए, डरेंगे तो हो सकता है कि आप ज्यादा बीमार होने लगें। तो डरना बंद करिए, क्योंकि ये डराने की एक कोशिश भी हो सकती है। डरना बंद करिए, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं है। नमस्कार।